आज 27 जून 2026 को आज हम लोग आई गेस क्यों इकट्ठा हुए हैं हम सबको पता है, लेकिन ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, किसी की एक जर्नी को, एक सफर को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो स्वागत करते हैं जिसके सेलिब्रेशन के लिए हम यहाँ सब आए हुए हैं प्यार से, दिल से। सो लेट्स वेलकम मिस्टर लक्ष्मी नारायण खरे। और स्वागत सबसे पहले मेरे ख्याल से उसे करना चाहिए जो इस घर का सबसे बड़ा हो, जिसके आशीर्वाद से उन्होंने आज इतना कुछ कमाया है और वो जो इस जर्नी तक, यहाँ पर इस सफर तक पहुँच पाए हैं। तो हमारे घर की सबसे बड़ी हमारी नानी सबसे पहले आएंगी, जिनका आशीर्वाद मम्मी पापा आगे के सफर के लिए भी उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो आइए। अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिल खिल चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे, गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना, खिल खिल चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिल खिल चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना।
जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। जो हो देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे, प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 जंतु को अभी तक का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा। इसके आगे पापा हम सबके लिए कुछ कहेंगे, पर इसके पहले वो कुछ कहेंगे, हमें एटलीस्ट उनके लिए कुछ कहना चाहिए। और उसमें अगर सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ, जो रिटायरमेंट होता 60 साल में है, मतलब ऑब्वियसली हम गेस कर सकते हैं पापा का जन्म 1966 में हुआ था, तभी 2026 में आज हम उनका रिटायरमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो 60 साल, पर उसमें से उनके बहुत सारे ऐसे पल आए जिसमें हम कहते हैं उतार चढ़ाव हुए। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उनके वो पल जहाँ पे हम सब उनके साथ थे, उनके अच्छे टाइम में भी, उनके कुछ बेकार टाइम में भी। 1996 में उनकी शादी हुई, जब ये पूरा परिवार उनको जानने को मिला, वरना शायद अगर हमारे साथ नहीं होते। तो उनकी शादी हुई, उसके बाद 1998 में मैं आई, फिर 2003 में मन आया। तो वो एक जिंदगी के पल था जिसके लिए पापा को काम करने के लिए इतनी मोटिवेशन आती रही कि हाँ मुझे और आगे करना है, और आगे करना है, इस परिवार के लिए कुछ अच्छा करके जाना है। और जो उन्होंने 60 साल में साबित भी किया कि हाँ ठीक है, मैं उनके लिए इतना कुछ करूँगा। हम सब ने उनके इस पूरे सफ़र में ये देखा कि उन्होंने कभी खुद के लिए टाइम नहीं निकाला, खुद के लिए चीज़ें नहीं सोची, पर हमारे लिए वो भी किया। रात के 11 बजे मैं पापा को फ़ोन करके बोल देती थी, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, स्कूल में कल प्रोजेक्ट है मेरा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा कहीं से। तो वो ये चीज़ें आज भी करते हैं, मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो करते हैं, क्योंकि उनका वो सफ़र ही ऐसा रहा, उन्होंने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए चीज़ें करी, चाहे वो ऑफिस में हो या वो घर पे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उनका जो दूसरा पड़ाव है, जहाँ पे शायद उनको हम सबकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम बच्चों की, हम परिवार वालों की, क्योंकि इस उम्र में इंसान कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपने ज़िंदगी के फैसले शायद उतने अच्छे से अकेले नहीं ले सकता है। तो मुझे लगता है हमें उनका साथ देना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए आप बड़ों को, ताकि वो अपना जीवन आगे से बहुत अच्छे से जी सकें। और अगर आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे, कोई भी बड़ा यहाँ पे, तो मुझे और अच्छा लगेगा।
अरे लाइट आ गई। सबसे जीजा जी हमारे घर से जुड़े हैं, तो वो दामाद बन के नहीं, घर के सामने और बेटे बनकर जुड़े हैं। हर दुख सुख में उन्होंने साथ दिया है, इसके लिए उनका मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। सही बात है। अब नहीं, फिर भाई साहब आई गेस पापा को बुलाना चाहिए, ठीक है? तो पापा आप उन सबके लिए कुछ कहना चाहोगे? पर पहले मम्मी। हाँ, क्या मैं आप कहते हैं? अरे आप तो कहिए कम से कम चीजें के लिए कुछ हमें इतना अच्छा। अरे थोड़ा सा जरा था। चलो ठीक है पापा बैठ के लेकिन साथ तो खड़ी हो कम से कम उनको। हाँ ये साथ खड़ी हो कम से कम उनको बोलने में। ये हटा दो, पंखा लेके चलते करने के लिए। चलना अच्छा लग रहा है। हाँ, आगे हो जाइए तो बोलने हाँ ये बस बोल दिया। 24 मई 96 से आज तक की शाम जीवन के सभी हमसफर का मेरा प्यार और हार्दिक प्रणाम। चाची का मातृ स्नेह, दोनों दादा का प्यार, दोनों भाभी उमा व्यंजना जी, इन सब का सत्कार कैसे भुला पाऊंगा। अशोक बाबू सहित सभी का प्रेम व्यवहार, अखिलेश, बन्नी, गोलू, शानू, छोटू, ऋषभ, हर्षित, वर्तिका, मन, मनु, अथर्व, पूर्वी, 2 बहुएं, 2 नए मेहमान और मिस चीकू। प्लस दोनों भैया जी, मन्नू वाले और वर्तिका वाले, रानी सहित इन सबका प्यार। आज का ये दिन था तो साधारण, पर आप मिले तो बन गया त्योहार। शब्द नहीं मैं तारीफ करूं कैसे, शब्द नहीं मैं तारीफ करूं कैसे, आप लोगों ने जो दिया सम्मान और खुशियों का उपहार। ईश्वर से है बस कामना यही मेरी, यूं ही हंसता मुस्कुराता रहे हमारा पारिवारिक संसार। कहना क्या है ये बताएं। पर मुझे तो लगता है वो ये कहना चाहता है। खड़े होके बोल लो जो मन में है, कोई सही बात है। कोई नहीं बोल पा रही है। चलो तुम बोल, हाँ आप बताती जाइए, बोल दीजिए। तुम बगल में खड़ी हो जाओ। मुझे लगता है वो यही कहना चाह रही है। हाँ, पर आप बोलोगे तो हमें अच्छा लगेगा। मनु, आप मनु आप ही बोल दो। मनु आप बोल दो। आप बताइए ना दीदी, बताइए, बोल देगी वो। कोई नहीं, कुछ आप मायके को लेके बोलिए। आप कैसा मतलब मम्मी घर पे भी हमेशा कहती है कि जब से मतलब मेरी शादी हुई थी एवरीथिंग, तो ऐसा लगा था कि हाँ ठीक है, इलाहाबाद से इतना दूर दिल्ली में जाके रह रहे हैं, मम्मी तो नहीं है, पापा की से भी दूर रहे हैं, पर भाई बहन से भी ऐसा ना हो कि एकदम दूर हो जाए। पर पापा ने उस चीज़ को इतने अच्छे से संभाला, हर एक व्रत त्योहार में उनको यहाँ तक लाए। मतलब चाहे वो कोई भी भाई दूज हो, चाहे वो होली दिवाली हो, कभी भी हो, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं यार अब नहीं चलते हैं, छुट्टियाँ नहीं। अगर उनकी 2 दिन की छुट्टी मिली है तो वो 2 दिन को भी आए हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपने परिवार से मिलना, एक पूरे साल तुम हमारे लिए इतना करते हो, साल के 2 दिन तो हम तुम्हारे लिए निकाल नहीं सकते हैं। वो सारी चीज़ें उन्होंने करी हैं। बच्चों को लेकर वो तो खैर हम दोनों के लिए, मम्मी पापा ने दोनों ने, अगर एक ने ऑफिस को पूरा संभाला है तो मम्मी ने पूरा ऐसा किया है कि पापा को ये नहीं पता है कि घर में क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मम्मी ने मैनेज करी है। इवन
घर बनवाने से लेकर वो खुद एक ठेकेदार की तरह सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज करी। पापा सिर्फ पैसे लाके हाथ में दे देते थे कि भाई इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें उन्होंने कही। कहीं ना कहीं उन दोनों का आपस में विश्वास था एक दूसरे के लिए कि हाँ चल जाएगा, ऐसे एक दूसरे को निभाते हुए संभालते हुए। और अभी भी वो ऐसा नहीं है कि रिटायर हो गए। मम्मी उन्हें हर दिन कहती रहती है तुम्हें दूसरी जॉब देखनी चाहिए, करना चाहिए। इससे नहीं, पैसे तो क्या है ही, जितने पैसे आए उतने अच्छे होते हैं घर में, पर फिर भी एक तो एक्टिव रहेंगे। दूसरी चीज़ हमेशा वो कहती है कि हमारा बच्चों के पैसों पे अधिकार नहीं है, हमारा सिर्फ तुम्हारे पैसों पे अधिकार है। अगर हम अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमारे बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के पैसों से नहीं, हम तुम्हारे लिए सिर्फ मतलब तुम्हारे पैसे से करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने। आज हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बड़ों का आशीर्वाद है, हम यही चाहते हैं हमेशा हमको ये प्यार मिलता रहे, हमारे बच्चों को हमारे बच्चे छाया बनी रहे। रोने तो ना यार, ये रो नहीं रही है, ये आदमी की भावना बैलेंस करने दो। हो ही जाता है। नहीं बोलेंगे तो वो दिक्कत है। हर मिनट हर सेकंड हम लोग अपने भाई बहनों को याद करते थे और बच्चों को यही कहते हैं कि बेटा अपने भाई बहन को कभी मत भूलना, उसमें हमेशा साथ देना, जो हमने किया वो तुम लोग करना। जैसे हमारे पापा चाची अम्मा पिताजी हम लोग का ध्यान रखे, वैसे इन भाइयों का बच्चों का हमेशा तुम लोग को ध्यान रखना है, राय लेनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। कहीं कोई डूब रहा है, कोई गिर रहा है, बात शेयर करो। जितना हम लोग शिक्षा दी उससे बढ़ के तुम लोग इनके लिए करो, दिखा दो कि हमारा परिवार कैसा है। सबको से पैसों के लिए कभी मत भागना, जो पैसों के लिए भागता है वो जिंदगी में कभी कोई तरक्की नहीं कर सकता है। यही हम शिक्षा देंगे अपने बच्चों को और भतीजा भतीजी को कि जो हमने रोल किया वही रोल अब तुम्हें करना है, तुम घर की बड़ी हो। मन वैसे तो नहीं आया है, पर पापा का रिटायरमेंट जब तक नहीं भी हुआ था, पिछले शायद 3-4 साल से जैसे पापा की तबीयत खराब होनी शुरू हुई, वो सारी चीज़ें उसने इतने अच्छे से मैनेज किया है ना, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वो बिल्कुल पापा को ऐसा संभाल के रखता है हर एक जगह पे, अकेले उनको डॉक्टर के पास भी जाने देता, कुछ नहीं करने देता। मुझे ऐसा लगता है कि पापा तो है ही है, वो तो है ही, पर वो घर का बड़ा पापा मतलब बिल्कुल बड़े भाई से भी ज़्यादा उनके लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। तो अब मुझे ना बिल्कुल ऐसा चिंता नहीं होती है, क्योंकि उन दोनों के पास वो लड़का है ना जो मतलब सब कुछ कर लेगा। सबके लिए ध्यान रखता है कि मम्मी मौसी की कोई बात है, मम्मी मामा लोग कैसे हैं, मम्मी ने इतना कमाई हम सबके लिए करें, भगवान हमको इतना दे। हमने कहा बेटा एक दिन देंगे, तुम चिंता मत करो, सब बड़ों का आशीर्वाद है। आने का मन था, वो कह रहा था कि क्या करूँ, बात करूँ और करूँ। हम लोगों ने मना किया नहीं भैया, जॉब पहले जरूरी है, मम्मी पापा के लिए, सबके लिए भी तुम तब कर पाओगे जब तुम खुद कमाओगे। और जब पैसा रहेगा तो सब रिश्ते बने रहेंगे बेटा, सबकी सेवा कर सकोगे, सबके लिए प्यार बांट सकोगे। और जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं रहेगा तो किसका ध्यान रखोगे। तो पहले हमने उंगली पकड़ के अपने बच्चों से सिखाया, आज वो बच्चे हम लोग को जैसे सिखा रहे हैं कि मम्मी इधर चलो, पापा उधर चलो, आप यहाँ जाओ, आप मौसी क्या जाओ, मामा क्या जाओ, आप दीदी लोग का ध्यान रखो। तो हम यही कहेंगे कि हमारी लोग की जो मतलब इच्छाएं हैं वो तुम लोग हमेशा ध्यान रखना कि भाई बहन का अटूट प्रेम बना रहे बेटा। नहीं, पैसों की तरफ कभी मत भागना, शब्दों की तरफ जाना नहीं। उस समय कॉल उठा पाए कॉल बैक करो, बाद में उठाओ, लेकिन ध्यान हमेशा जो प्यार हमने तुम्हें दिया है वही प्यार अपने छोटे भाई बहनों को देना है। हाँ। बीच में जब हमारा ऑपरेशन हुआ और काफ़ी बीमार रहने लगे तो हमें लगा कि अब रोज़ रोज़ हॉस्पिटल भागना कैसे करेंगे। अच्छा, ये भी डर लगता था कि मन कहता था पापा कार ले लो। तो हम बोले यार देखो हमसे तो हम तो नहीं चला पाएंगे और तुम्हें चलाने नहीं देंगे, पता नहीं तुम कैसी चलाओगे, कोई नई मुसीबत ना आ जाए। लेकिन फिर भी रिस्क ली और एक सेकंड हैंड कार ले ली। वो लड़का इतनी अच्छी कार सीखा कि रोज़ हमें ऑफिस वहाँ हॉस्पिटल लेके जाना, हॉस्पिटल से लेके आना, हम बैठे रहते, हमारी दौड़ दौड़ की पर्चियाँ बनवाना, यानी सारा काम उसने बड़े की तरह किया है, बुजुर्ग की तरह। और जब हमने देख लिया कि अभी बिल्कुल ट्रेंड हो गया गाड़ी, मतलब दूर दूर तक लेके गया, जयपुर लेके गया और पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गया। फिर उसके बाद हमने नई कार ली और अब उस पर पूरा भरोसा है, चाहे बाइक हो या कार, अगर ये लड़का है तो सब कुछ मुमकिन है। कभी लगता है अगर हम इसको हज़ारों में एक बोलें तो कम होगा,
मुझे लगता है लाखों में एक बोले तो नहीं, गिनती अभी और है, करोड़ में भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हमें लगता है ये ब्रह्मांड में इकलौता है। अरे ये ओवर कॉन्फिडेंस होगा, मानते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन है तो है। मतलब बेटा हमारा ब्रह्मांड में इकलौता है और भगवान ऐसा बेटा सबको देता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर